नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ने वाले हैं हम, और थोड़ा सा इसको देखते जाना है कैसे करना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका होता है नॉन फाइनाइट वर्ब आर अपोजिट, नॉन फाइनाइट verbs are opposite to finite verbs, to finite verb which is not actual it does not represent यहां से आगे हम करने वाले हैं अब टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। देख लेते हैं यहाँ से, हमने नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाया है, यहाँ से समझेंगे। देखिए द नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट एक्ट एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस बट इज अ नाउन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। देखिए नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है वो सेंटेंस में एज अ वर्ब की तरह रिप्रेजेंट नहीं होती, शो नहीं होती, और ना ही उस तरीके से यूज होती है। ये किस तरीके से यूज होगी, जैसे कोई नाउन आ जाता है, नाउन यूज होता है, उस तरीके से नॉन फाइनाइट वर्ब यूज होगी, एडजेक्टिव आता है और एडवर्ब आता है, यानी कि ये विशेषता बताते हुए यूज होंगे। ये अपने आप को मेन वर्ब की तरह शो नहीं करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे चलते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब आर द अपोजिट टू फाइनाइट वर्ब विच इज नॉट एक्शन, इज डज नॉट आर द रिप्रेजेंट एनी टेंस फॉर्मेशन। और ना ही टेंस फॉर्मेशन का मतलब होता है, ना ही ये टाइम वर्ड की तरह यूज होती है, और ना ही ये एक्शन की तरह, मैंने जैसे मेन वर्ब बोल दिया था, मेन वर्ब एक्शन होता है, मेन वर्ब आर इज अ एक्शन, तो एक्शन वर्ब होती है, उस तरीके से इसका कोई भी यूज होने वाला नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसके हमने 4 टाइप्स पढ़े थे अभी जस्ट। पहला होता है इन्फिनेटिव, दूसरा होता है पार्टिसिपल, तीसरा होता है जीरेंड, और फोर्थ होता है वर्बल नाउन। इसको भी क्या बोलते हैं हम? वर्ब ही बोलते हैं,
वर्बल नाउन को। अब आते हैं, इसमें हमने उठाया था पार्टिसिपल। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल में हमने आपको पढ़ा चुका हूं, वैसे मैं इसको एक्सप्लेन पहले कर दिया था, जिसमें 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। पहला प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट में होता है उसका फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं वर्ब का, पास्ट में होता है उसको सेकंड फॉर्म बोलते हैं, और परफेक्ट में होता है उसका थर्ड फॉर्म बोलते हैं। इतना तो शायद मुझे लगता है सबको आता ही है, लेकिन यहाँ पे कैसे यूज होगा देखिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मैंने एक में यूज किया है, दूसरे में नहीं किया है, तो आप समझ सकते हो इसके साथ में पार्टिसिपल और जुड़ेगा, और थर्ड में होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब थोड़ा सा आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूं मैं, कि आपको शायद याद हो, आपने पढ़ा होगा कि जब हम प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनेट, ध्यान से देखना है, इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं किसी भी टेंस की में। कोई भी टेंस पढ़ेंगे तो इंडेफिनेट जो आएगा, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो और या फिर फ्यूचर हो। फ्यूचर में कौन सा, फ्यूचर पास्ट में नेगेटिव यूज होता है, इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म, और इसमें इंडेफिनेट फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। यहीं पर मैं बात करूं सेकेंड फॉर्म की, तो सेकेंड फॉर्म ओनली फॉर पास्ट सिंपल में यूज होता है और कहीं नहीं होगा। कहाँ यूज होगा ये, पास्ट सिंपल में यूज होगा, ठीक है ना। और थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये सारे टेंस के परफेक्ट जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी टेंस की बात करें, प्रेजेंट की हो या फिर पास्ट की हो या फिर फ्यूचर की हो, सभी टेंस में ये थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो, तो उसमें मेन वर्ब क्या आएगी, थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होगी। तो ये आपको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। जब हम टेंस पढ़ाएंगे उस समय ये आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि सर ने उस समय किस टेंस में कौन सी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, कहाँ सेकंड करना है और कहाँ थर्ड करना है। आपने देखा होगा पास्ट में जब बात होती है, सिंपल बात होती है, नॉट यूज नहीं होता, तब हम सेकंड फॉर्म लगा के काम चला देते हैं। मैं गया, आई वेंट, लगाते कि नहीं लगाते। अब मैं आगे भी बताऊंगा, इतना मुझे पढ़ाना था, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। सभी बच्चों एकदम रेडी, किसी को कोई डाउट है, नहीं है किसी को डाउट, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्लास है, 100 को 100% हो रहा है। गुड़िया समझ में आ गया। अभी पूछ सकते हो, बाद में मैं कोई एक्सक्यूज नहीं पूछूंगा। जब टेस्ट पेपर होगा साथ साथ में तो फिर नहीं मुझसे कोई शिकायत करेगा। किसी बच्चे को लग रहा है इसमें पूछने के लिए, नहीं ना। चलिए लिख लिया सबने, चलिए थैंक यू।